हेलो स्टूडेंट्स, अतुल्य आर्यस में आपका स्वागत है। अपन कर रहे थे औसत। क्या कर रहे थे जी? औसत कर रहे थे। अपने औसत में अपनों ने कुछ एक सवाल कर चुके हैं, अपने 10-12 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज अपन जो करेंगे वो भी एक औसत का ही पार्ट है। औसत के अंदर अलग टाइप से जो प्रश्न आते हैं, अपने बिल्कुल जीरो लेवल वाले प्रश्न करेंगे, उनके अंदर टाइप्स पढ़ेंगे और फिर उन क्वेश्चन को थोड़ा अपने ऊपर उठा देंगे। तो देखिए जी, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत 87 है। क्या बोला कि 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत कितना है? 87 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए जी, उसने बोला है कि 5 लगातार आने वाली संख्या। देखिए संख्या उसने कितनी बोली है? 5। और ये संख्या है कौन सी? लगातार। लगातार संख्या बोलता है, इसके अंदर सम विषम का चक्कर नहीं पड़ता। क्या बोला उसने? केवल लगातार बोला है उसने कि 5 लगातार आने वाली जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? 87 है। तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए ये जो संख्या आपको दी है, कितनी दी है जी? 5 दी है। 5 क्या है? एक विषम संख्या होती है। 5 क्या होती है? विषम संख्या। जब टोटल संख्या वो आपको विषम रूप के अंदर देगा, बात ढंग से सुनना जी, थोड़ा गौर से सुनना। जब वो टोटल संख्या आपको विषम के अंदर देता है कि 5 लगातार संख्या है, 7 लगातार संख्या है, 9 लगातार सम संख्या है, 9 लगातार विषम संख्या है, तो जो ये जो ये विषम के अंदर बोलता है, तो इसके अंदर ध्यान रखना कि 5 है तो 1 2 3 4 और 5। आप ऐसे 5 निशान लगा लीजिए एक बार, अपने इजी वे में करेंगे बिल्कुल। अब ये देखो, ये जो बीच वाला है, अगर लगातार की बात कर रहा है, इसके अंदर सम विषम का चक्कर नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, क्या बोलेगा वो? लगातार बोलेगा। तो जो लगातार बोलेगा तो उनका वो औसत देगा। उस औसत को जी बीच में रख देना आप। औसत को मैंने कहाँ रख दिया है? बीच के अंदर मैंने रख दिया है। अब देखिए, ये जो औसत जो मैंने बीच में रखा है, ये भी संख्या है। ये क्या है? संख्या है। 2 इसके इधर आएगी, 2 इधर आएगी और 1 ये बीच में होगी। तो टोटल कितनी हो चुकी है? 5 हो गई। तो 87 से पहले कौन सी आती है? 86, फिर 85, आगे चलें तो 88 और 89। तो ये वो संख्या है जी जो 5 की वो बात कर रहा है। कौन सी संख्याएं हैं? 85, 86, 87, 88 और 89। तो पूछा आपसे क्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है? विषम संख्या। सबसे छोटी कौन सी है? 85 जो है ये अपनी क्या है? सबसे छोटी संख्या है। सीधा करना है, ट्रिक से अपने कर रहे हैं इसको। 5 लगातार बोले, 7 लगातार बोले, अगर वो 3 बोले तो अपने क्या करेंगे? 1 बीच में रखेंगे, 1 इधर और 1 इधर। तो देखो जी 3 हो गई है। बीच वाली जो औसत देगा वो आपका संख्या होगी। जो औसत देगा वो आपकी बीच की संख्या होगी। 1 इधर लिख देना और 1 इधर लिख देना। बात क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक से और समझा देता हूँ आपको। देखना इसका बेसिक क्या है। बेसिक इसका ये रहेगा भी कि 5 लगातार संख्या है। कौन सी संख्या है? लगातार। ये मैं लगातार संख्या लिख लूं, 1 2 3 4 5, ये लगातार संख्या है। सम विषम का चक्कर नहीं है इसके अंदर। तो जब लगातार संख्याएं हैं तो इनमें डिफरेंस कितने कितने का होता है भाई? 1 का। कितना डिफरेंस होता है? 1 का। तो मैं पहली संख्या क्या मान लेता हूं? x, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2, चौथी x + 3 और पांचवी क्या मानी मैंने? x + 4। इन पांचों का जो औसत दिया है आपको वो कितना है? 87 है। तो देखिए जी, औसत बराबर क्या होता है? योग बटा में संख्या। औसत बराबर क्या लिखवाया था मैंने आपको? योग बटा संख्या। औसत कितना दिया उसने? 87। इनका योग कर दीजिए जी, x + x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 3 प्लस x + 4 जी। इनका योग कर दिया है। बटा में संख्या कितनी है? ये 5। तो बटा में क्या लगा दो आप? 5 लगा दो। इस 5 का इधर गुणा कर दो जी। 87 5 कितना होता है? 435। कितना होता है जी? 435। इनका टोटल करना जी, x 2x 3x 4x और ये कितना x बना? 5x। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 कितना होता है? 10। बात क्लियर है इतनी? इस 10 को आप इधर भेजो तो जब 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 425। इधर क्या बचा अपने पास? 5x। x का मान अगर निकालूंगा तो 425 में किसका भाग दे दूं मैं? 5 का। किसका भाग दे दूंगा? 5 का। जब इसके अंदर मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा जी मेरे पास? 85 आता है। कितना आता है मेरे पास? आंसर 85 आता है। तो x मैंने क्या मानी थी? पहली संख्या 85,
दूसरी 86, फिर 87, फिर 88 और फिर 89। ये लो जी 5 संख्या आपके पास आ चुकी है। तो इतना लंबा करने के बजाय अपने क्या करते हैं, डायरेक्ट कर देंगे इस क्वेश्चन को। बात क्लियर है, समझ आई होगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि ए बी सी डी और एफ। देखिए 6 संख्या दी आपको, ए बी सी डी ई और एफ। इन 6 संख्याएं हैं, लगातार आने वाली सम संख्याएं हैं। इस बार देखिए जी लगातार संख्या नहीं आ रही है, ये लगातार आने वाली कौन सी है, सम संख्याएं हैं। तो आपसे पूछा है जब उनका योग 330 है, इन सभी का जो टोटल है, इन सभी का जो योग है वो कितना दिया उसने, 330 बोल रहा है। कितना बोल रहा है, योग इनका 330 बोला। तो आपसे बोला है कि ए और एफ का गुणनफल क्या होगा। ए और एफ का गुणनफल पूछ रहा है जी आपसे, आंसर ये पूछा है इसने, a इंटू एफ कितना आएगा। देखिए जी संख्या है लेकिन ये लगातार नहीं है, ये लगातार आने वाली कौन सी है, सम संख्याएं हैं। लगातार आने वाली कौन सी संख्या है, सम संख्या है। अब ये 6 संख्याएं हैं, संख्या जो है कितनी है, 6 है, विषम रूप के अंदर नहीं है। किस रूप के अंदर है, संख्या भी सम के अंदर, और ये संख्या है कौन सी, ये भी सम है। ठीक है ना। तो अपने यूं नहीं करेंगे कि एक देखो जैसे ये 6 संख्याएं हैं अपने पास, तो 6 में से बीच वाली कौन सी मानूं मैं, बीच वाली नहीं मान सकता इस बार तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। अपने इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं। देखिए जी मैं आपको शॉर्ट मेथड से बताता हूं। इनका योग दे रखा है आपको कितना, 330। तो देखिए जी अगर मैं इनका औसत निकालूं तो औसत क्या होता है, औसत होता है योग बटा में संख्या। औसत क्या होता है, योग बटा में संख्या। बात क्लियर है इतनी। योग कितना है इनका 330, तो रख दीजिए यदि 330। संख्या कितनी है, ये 6 है, बटा में 6, इधर अपनों ने क्या लिखा था, औसत। तो 630 के अंदर अगर मैं 6 का भाग दूं तो मेरे पास जी औसत कितना आया है, 55 आ चुका है। औसत कितना आ चुका है, 55 मेरा औसत अपनों ने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो मैं बीच में 55 रखूंगा जी एक, औसत मेरा क्या है 55। अब ये संख्या कौन सी थी, सम संख्या। क्या औसत 55 है, जो ये 55 एक सम संख्या है क्या, नहीं है जी, ये केवल क्या है, औसत है। तो इसका मतलब 3 संख्या तो इधर आएगी और 3 इधर आएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, 6। अब पहली संख्या कौन सी लिखूंगा, वो भी अपने दिक्कत है। तो देखिए सम संख्या जो होती है इनमें कितने कितने का डिफरेंस होता है, सम संख्या में जी डिफरेंस होता है 2-2 का। कितने कितने का डिफरेंस होता है, 2-2 का। जितना डिफरेंस क्वेश्चन के अंदर आए उसका आपको आधा कर देना है और औसत में से घटा देना है, तो पहली संख्या आपको मिल जाएगी। क्या बोला मैं, दोबारा सुनना। जितना जितना अंतर इन संख्याओं के बीच में मिलेगा उनका आधा करना है, और वो आधा औसत में से घटा करके इधर लिख दो, चाहे औसत में से बढ़ा करके आप इधर लिख दो। अगर इधर लिखोगे तो भी पहली संख्या मिलेगी आपको, फिर आप चलते जाना, कम करते जाना, आगे जाओ तो आप आगे बढ़ाते जाना। तो देखिए 55 औसत 2 का आधा कितना 1, तो 2 का आधा 1 55 में से घटाऊं तो पहली संख्या क्या मिली मुझे, सम संख्या इधर से 54 से पहले सम संख्या कौन सी 52, फिर कौन सी 50, आगे चलूं तो कौन सी 56, फिर 58 और फिर कौन सी 60। बात क्लियर है इतनी, बात समझ आ रही है ना जी। क्या बोला मैंने, देखिए औसत आया, औसत अपनी संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये संख्या किस रूप के अंदर है, 6 संख्या है, तो 6 क्या होती है, एक सम संख्या होती है, तो अपने इसको बीच की नहीं मान सकते इस बार। ठीक है ना। अपनों ने औसत निकाला, औसत में डिफरेंस कितने कितने का था संख्याओं में, सम संख्या है तो 2-2 का डिफरेंस रहेगा। 2 का आधा 1 होता है, वो मैंने 1 घटा करके इधर लिखा है, तो मुझे पहली संख्या मिल चुकी है इधर, इसके साथ वाली 2 मैं इधर और लिख दूंगा और 2 मैं 3 आगे मैं लिख दूंगा। तो मेरे पास टोटल संख्या कितनी मिली मुझे, ये 6 संख्या मिल चुकी है जी मुझे, ये वाली मिल गई 6 संख्या। तो उसने बोला आपसे कि a इंटू एफ बता दो जी कितना है, तो a ये रहा मेरे पास और f ये रहा, तो इन दोनों का गुणा करवाना है। तो 50 इंटू 60 करा दो, कितना आएगा जी आपके पास आंसर 3000। कितना मिला आपको आंसर 3000। ये अपना डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। बात समझ आ रही है ना जी। अब इसका बेसिक समझिए एक बार, क्या है इसका बेसिक। बेसिक कुछ नहीं है, बेसिक भी बिल्कुल ईजी है इसका। देखिए आपसे बोला है उसने ए और एफ का गुणा करना है अपने को, और ये संख्या कौन सी है, लगातार आ रही है, सम संख्या है। तो लगातार आने वाली सम संख्याओं में डिफरेंस कितने कितने का होता है जी, 2-2 का। पहली संख्या मैं क्या मानता हूं, फिर वही अपने करेंगे। पहली संख्या x, दूसरी x + 2, फिर x + 4, फिर x + 6, फिर x + 8 और फिर x + कौन सी आ जाएगी 10। ये देखो जी 6 संख्या हो चुकी है। इनका योग कितना दे रहा है, वो 330। तो देखिए जी योग बराबर क्या होता है,
सॉरी अपने इसका औसत निकालते हैं। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा में संख्या। ठीक है, औसत अपने को दिया नहीं हुआ, छोड़ देंगे अपने औसत। योग तो दिया है जी कितना 330, संख्या कितनी है ये अपने पास 6, संख्या कितनी है ये 6, तो औसत कितना आया इनका 55। औसत कितना आ चुका है अपने पास 55। तो देखिए इनका योग अगर 330 है तो इन सभी को अपने टोटल करते हैं एक बार, इस सभी का टोटल करते हैं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, इन सभी का जी मैं टोटल कर रहा हूँ। इधर देखिए टोटल किया इनका कितना x 2x 3x 4x 5x और ये कितना हुआ अपने पास 6x हो चुका है। 2 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 कितना 30 बराबर कितना था इनका योग 330। बात क्लियर है इतनी। 30 को मैं उधर घटा दूं तो 6x बराबर कितना आएगा मेरे पास, इधर घटाओ तो आपके पास बचा जी 300। x का मान निकालूं तो 300 बटा में 6, तो x का मान कितना आया मेरे पास 50, सॉरी कितना आ चुका है 50। ठीक है, ये 50 मेरे पास x आ गई पहली संख्या, ये a का मान है और f का मान कौन सा है, ये पीछे पीछे पड़ा। x का मान 50 है, a का मान 50 प्लस 10 है, तो f का मान कितना हो जाएगा, f का मान 60 हो चुका है जी, a का मान 50 आ चुका है, इन दोनों का गुणा करवाना है, आंसर कितना आएगा 3000। तो अपने ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बट एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। एग्जाम में जो मैंने तरीका बताया आपको, अपने उस तरीकों को फॉलो करेंगे और अपना क्वेश्चन अपने जल्दी से वहां करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है आपसे कि एक व्यक्ति के 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र है जी 4, लो जी 4 पुत्र की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति के 4 पुत्र है और उनकी आयु में 4-4 वर्ष का डिफरेंस है। अगर पहला x साल का, दूसरे कितने का x प्लस 4 का, ये x प्लस 8 का और ये कितने का x प्लस 12 का। बात क्लियर है, 4-4 साल का डिफरेंस बोल रहा है, अपनों ने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यदि इन चारों की आयु का योग 140 वर्ष है तो मुझे औसत निकालना पड़े, तो औसत का फॉर्मूला बताया था क्या, योग बटा में संख्या। बात सही है क्या, योग बटा में संख्या। योग कितना बोला उसने, योग बोला है जी क्वेश्चन के अंदर 140। कितने जने हैं ये 4 जने हैं, तो 140 में मैं 4 का भाग दूं तो मेरे पास कितना आता है 35। ये 35 मेरी एक संख्या हो चुकी है। इसके 2 इधर आएगी और 2 इधर आएगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे, उसके 4 पुत्र की बात कर रहा है, वो 4 पुत्र आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। 4 पुत्र निकालते हैं हम। देखिए 35 है, मैंने क्या बताया कि जो अगर ये संख्या समरूप के अंदर होती है तो जो औसत आता है उसमें से क्या करते हैं, जितने जितने का डिफरेंस है उसका आधा करके इस औसत में से घटा देते हैं, तो मुझे पहला मान प्राप्त हो जाता है। फिर अपने जितने जितने का डिफरेंस कर रहा है उसके हिसाब से अपने आगे निकाल लेते हैं। तो देखिए जी डिफरेंस कितने कितने का बोल रहा है वो आपसे, 4-4 का। 4 का आधा कितना होता है जी 2, तो कितना आया, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आया। तो 35 में से 2 घटा तो पहला कितना आया जी 33। एक पुत्र 33 साल का, इधर एक और आएगा तो 4 साल छोटा करूं तो कितना 29 साल का। आगे चलते हैं, 33 में 4 जोड़ा तो 37 साल, फिर आगे 4 जोड़ूं तो कितना 41 साल। बात सही है, 29 साल, 33 साल, 37 साल और 41 साल। क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे बड़े पुत्र की आयु बताइए। तो ये लो जी, सबसे बड़े पुत्र की आयु कितनी आ चुकी है 41 साल। सबसे बड़े पुत्र की आयु कितनी आ चुकी है अपने पास 41 साल आ चुकी है, ठीक है। बात क्लियर है, बढ़िए आगे। अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे ही करना है जी, बेसिक कंसेप्ट लेके चलेंगे तो टाइम जरूर लगेगा बट क्वेश्चन अपना फिर भी हो जाएगा। तो अपने को टाइम का बचत करनी है वहाँ पर और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट करने होते हैं, तो अपने इसको शॉर्ट मेथड से वहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, एक व्यक्ति की घर से ऑफिस जाने की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए घर से वो अगर ऑफिस जा रहा है, उसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है जी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है इतनी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला। ऑफिस से घर आने की जो चाल है वो उसकी दे रखी है 60। ऑफिस से घर आने की जो चाल है वो दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
पूछा है उसने कि इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस यात्रा के दौरान उसकी क्या निकालनी है, मुझे औसत चाल पूछ रहा है वो। तो देखिए कुछ एक बच्चों के दिमाग में क्या आता है, कुछ एक बच्चों के दिमाग में आता है कि जी औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, इनका योग कर दिया कितना 100 बटा में संख्या कितनी 2, तो 100 में 2 का भाग दिया तो 50 आप आंसर निकालते हो, और 50 आपको ऑप्शन में भी मिलता है, 50 आपको ऑप्शन में भी मिलता है जो आप सही करके आते हो एग्जाम के अंदर। बट ऐसा नहीं करना अपने को। देखिए जब आपको चालें दे रखी हो तो औसत चाल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जब 2 चाल दी जाए, जब 2 चाल दी जाती है तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा में एक्स प्लस वाई अपना फॉर्मूला रहता है। जहां एक्स और वाई क्या होती है, चालें होती है। जहां एक्स और वाई क्या होती है, चाल होती है जी, ठीक है। अगर वो आपको 3 चाल दे दे, जब 3 चाल दी जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। चालें हो गई 3 एक्स वाई जेड, बटा में क्या करते हैं अपने एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। ये अपने फॉर्मूले रहेंगे जी। अगर इससे भी अगर हटके है, 5 चाल दे दी, 6 चाल दे दी, तो सीधा सीधा ध्यान रखना औसत चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो औसत चाल जब दी जाए तो आपको लिखना है कुल दूरी बटा कुल समय। तो क्या लिखना है, कुल दूरी बटा में कुल समय। अब कितनी चाल दी है आपको, 2 चाल दी है। बोला क्या कि घर से ऑफिस गया तो 40 की स्पीड से गया, वापस आया तो 60 की स्पीड से आया। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल निकालिए। तो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं जी, 2 गुणा एक्स का मान कितना 40, y का मान कितना 60, बटा में दोनों का टोटल करना है जी, कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से क्या कट चुकी है मेरी, 2 जीरो, 2 चौका 8 और 8 छिका कितना आया 48 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी क्या आ चुकी है, औसत चाल आ चुकी है जी। बात समझा रही है ना जी। 2 चाल दी है तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3 चाल दी है तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। ज़्यादा कुछ दे दिया है तो आपको सीधा लिखना है कुल दूरी बटा में कुल दूरी में लगा समय, ठीक है। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भी अगला प्रश्न क्या है बोला उसने। प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 4 समान दूरियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक व्यक्ति है वो 4 दूरियां जा रहा है, समान दूरियां जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया वो पहली दूरी, फिर वही दूरी वो 40 की चाल से गया, फिर उतनी ही दूरी वो 30 की चाल से गया, फिर उतनी दूरी वो किस चाल से गया है, 24 की चाल से गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी औसत चाल क्या है, इसकी औसत चाल पूछ रहा है। तो देखिए जी चालें कितनी आ चुकी है, इस बार 4 आ चुकी है। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था क्या कि औसत चाल जब निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने अभी, कुल दूरी बटा दूरी में लगा समय, कुल दूरी बटा दूरी में लगा समय। अब दूरियां समान हैं, दूरियां क्या है, समान है। तो आप या तो मान लो जी x किलोमीटर की दूरी जा रहा है वो हर बार, कितने किलोमीटर की, x किलोमीटर की, या कोई ऐसी दूरी मान लो जिसमें इन चालों का पूरा भाग चला जाए, या ऐसी दूरी मान लो कि इन चालों में क्या चला जाए, पूरा भाग। तो मैं यूं मानता हूं कि जी वो 120 किलोमीटर जा रहा है हर बार। कितने किलोमीटर जा रहा है, 120। यहाँ भी मैं 120, यहाँ भी 120 और यहाँ भी कितना 120 किलोमीटर। क्यों माना मैंने 120, क्योंकि 120 के अंदर इन चारों चालों का भाग कंप्लीट जाता है, पूरा जाता है। अगर आपको 120 नहीं मानना है तो आप जी x भी मान सकते हो, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 भी मान सकते हो। आपका आंसर सेम आना है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, ठीक है। तो मैं 120 मान के सोल्व करता हूँ। औसत चाल मैंने अभी आपको क्या बताई थी जी, मैंने औसत चाल बताई थी आपको कुल दूरी बटा कुल समय। आपको इन चाल दूरी समय का फॉर्मूला पता होंगे जी। चाल का होता है दूरी बटा समय, दूरी का होता है चाल इंटू समय, समय का होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। ये फॉर्मूले अपनों ने कर चुके हैं छोटी क्लासों के अंदर, तो ये फॉर्मूले आपको करवाने की जरूरत नहीं समझता मैं। तो देखिए औसत चाल निकालनी है आपको, तो पहले तो कुल दूरी की बात करता हूं। कुल दूरी कितनी है जी, ये टोटल आप ऐड कर सकते हो क्या जी, 120 120 120 4 बार है तो 120 इंटू 4 कर दो, टोटल दूरी आ गई मेरे पास, ठीक है। बटा में कुल समय,
120 किलोमीटर वो 60 की स्पीड से गया तो कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 120, चाल कितनी 60, प्लस दूरी 120, चाल कितनी 40, प्लस दूरी कितनी 120, चाल कितनी 30, दूरी 120, चाल कितनी 24, पूरा पूरा भाग जाएगा जी इसके अंदर। 120 चौका कितना 480, 60 दूनी 120, 40 दिया 120, 30 चौका 120, 24 पांजा 120। ये लो जी समय आ गया आपके पास। ऊपर 480 पड़ा है, नीचे क्या कितना आया देखिए 2 3 5 और 5 10 और 4 कितना 14, 7 के पाड़े से काट, सॉरी 2 के पाड़े से काटो इसको, ये कितना कटेगा 2 7 14, ठीक है। 240 में 7 का भाग दो जी एक बार आप, 240 में किसका भाग देते हैं अपने 7 का भाग देते हैं तो कितने बचेगा जी भाग, 7 या 21, 3 बचेगा, 0 उतरेगी, 7 चौका 28, 2 बचता है तो 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ चुकी है, औसत चाल आ चुकी है जी। बात सही है, समझाया होगा आपको ये भी। तो देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ नहीं किया जी, मैंने चाल मानी है फिक्स, जो जैसे वो बोल रहा है तो मैंने भी चाल मान ली है। आप अगर x मान के सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर इतना ही आना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है आपसे कि एक व्यक्ति 900 किलोमीटर की यात्रा के दौरान पहले 360 किलोमीटर 90 किलोमीटर की चाल से, देखिए जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल दूरी मान लेता हूँ मैं कितनी है 960 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा इसमें से वो कह रहा है कि जी पहले 360 किलोमीटर है वो किस चाल से गया, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर बोल रहा है कि 240 किलोमीटर कितनी चाल से गया है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शेष बचा, तो शेष कितना बचा 960 में से, देखिए जी 360 वो यहाँ चल पड़ा है, 240 वो यहाँ चल पड़ा है, टोटल कितने किलोमीटर वो चल चुका है अभी तक, 600 किलोमीटर वो चल चुका है। तो पीछे दूरी अपने पास कितनी रह चुकी है 360 किलोमीटर। शेष यात्रा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो मैं नीचे 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देता हूँ, ठीक है। आपसे पूछा कि औसत चाल क्या है, वैसा ही करना है जी अपने को, औसत चाल। अब 3 चालें आई है इसके अंदर तो अपने फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 3xyz बटा में xy प्लस yz इंटू zx। तो देखिए वो फॉर्मूला अपने अप्लाई नहीं कर सकते जी, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखवाया था वो समान दूरी के लिए था। क्या था, समान दूरियों के लिए था। जैसे घर से वो ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया तो दूरी क्या थी आपकी, समान थी, दूरी क्या थी आपकी फिक्स थी। लेकिन यहाँ पर दूरी फिक्स नहीं है, दूरी अलग अलग है, तो अपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे जी। वो फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब दूरियां फिक्स रहेगी और चालें अलग अलग आपको दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, चालें तो अलग अलग है लेकिन दूरियां भी क्या है, अलग अलग। दूरी अगर समान होती तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर औसत चाल बराबर होता है जी कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी दी आपको 960 बटा में दूरी में लगा समय 360 किलोमीटर 90 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे उसको, 4 घंटे, ठीक है। 240 किलोमीटर 80 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। 360 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे। बात क्लियर है इतनी। तो देखिए 960 बटा में कितना, 4 और 3 7 और 6 कितना 13। ठीक है। तो देखिए अब इसको अपने अप्लाई करते हैं, कितना आएगा अपने पास, भाग दीजिए जिसके अंदर 13 7 91 होता है, 13 7 कितना होता है 91, कितना बचेगा 5 बचेगा, ऊपर से क्या उतरेगी 0 उतरेगी जी। तो 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39, कितना बचा पीछे 11 बटा में 13, तो 73 सही 11 बटा 13 किलोमीटर अपना आंसर अपने को मिल जाएगा जी यहाँ पर। ठीक है, समझा रही है जी बात, कुछ नहीं है जी, बिल्कुल इजी लेवल की क्वेश्चन है ये। तो अगर आपके एग्जाम में है तो आप करोगे ये क्वेश्चन जरूर। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने जी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 15 छात्रों का औसत 60 है, 15 छात्र है, इनका औसत कितना दिया आपको 60 दिया है। फिर बोला कि एक छात्र को 40 के स्थान पर 70 अंक दे दिए गए हो तो सही औसत बताइए क्या है। देखिए एक छात्र था, उसे 40 नंबर के बजाय कितने अंक दे चुके हैं, अपने 70 अंक दे चुके हैं, तो कह रहा है जी सही औसत बता दो कितना आएगा।
15 छात्रों का उसने औसत ऑटोमेटिकली दिया है अपने को कितना 60, लेकिन गलती क्या कर दी, जिसको 40 देने थे उसको कितने नंबर दे दिए 70, कितने नंबर एक्स्ट्रा दे दिए जी 30 नंबर, कितने नंबर एक्स्ट्रा दे दिए हैं 30 नंबर। तो पहले अपने इसको सीधा सीधा करते हैं, अगर 15 छात्रों के औसत 60 है तो जी इनका योग कितना आएगा, योग बराबर क्या लिखाया था मैंने आपको, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। औसत कितना है इनका 60, कितने छात्र है 15, तो कितना आएगा जी, उनके अंक कितने टोटल 900 अंक है। लेकिन बोला क्या कि 40 के बजाय 70 दे दिए, मतलब 30 अंक उसने क्या दे दिए, ज्यादा दे दिए जी। तो मैं 30 कम कर देता हूं ना इसके अंदर से, तो 30 कम कर दो आप, कितना आया 870। ये 870 अपने पास टोटल आ चुका है योग। अपने से पूछ रहे सही औसत क्या है, तो औसत बराबर होता है जी योग बटा संख्या, योग बटा में संख्या। योग कितना 870, संख्या कितनी अपने पास 15, पाड़ा पड़ो जी, 15 5 75, 15 8 120, कितने पे जाएगा 58 पे जाएगा। तो अपना सही औसत क्या आएगा जी 58, सही औसत क्या आएगा 58। लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने के बजाय अपने इसका एक तरीका और देखते हैं। देखिए 15 छात्रों का औसत 60 था, बात सही थी, 40 के बजाय कितने नंबर दिए उसने 70 नंबर दिए, मतलब कितने अंक ज़्यादा दे दिए 30 अंक ज़्यादा दे दिए। जब अंक ज़्यादा दे दिए इसका मतलब ये है कि औसत ज़्यादा आ गया है अपने पास, औसत क्या आ चुका है ज़्यादा, तो औसत क्या आएगा कम आएगा जी, क्योंकि नंबर ज़्यादा दिए हैं उसने गलती से, तो औसत अपना क्या आएगा कम आएगा। कितने नंबर ज़्यादा दिए थे 30 नंबर ज़्यादा दिए हैं। ये 30 नंबर कितने जनों में डिवाइड होंगे 15 के अंदर, तो 30 के अंदर 15 का भाग देना एक बार, कितना आया 2, मतलब जो औसत आ रहा है वो 2 ज़्यादा आ रहा है। औसत क्या आ रहा है 2 ज़्यादा, तो आप 60 में से 2 घटा दो, 60 में से 2 घटा देंगे तो भी कितना आएगा जी 58, यहाँ भी कितना आ रहा था 58। तो अपने इस तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 विद्यार्थियों का औसत 65 है। क्या बोला उसने कि 20 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना है 65। एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर 30 अंक मिले, 80 के स्थान पर कितने मिले एक जने को 30, देने 80 थे दिए कितने 30, ठीक है। आगे बोला कि दूसरे विद्यार्थी को 50 के स्थान पर 70 अंक दिए, एक को तो 80 की जगह 30 दे रहा है वो, और एक को 50 की जगह कितने दे रहा है 70। तो देखना जी दोनों को मिला करके देने कितने थे 130, बट दोनों को दिए कितने 100। मतलब ये हुआ कि जिस औसत के अंदर 30 अंक उसने जोड़े नहीं है, औसत के अंदर उसने क्या किया है 30 अंक जोड़े नहीं है उसने, क्योंकि जब देने 80 थे एक जने को 30 दिए, देने 50 थे 70 दिए, तो दोनों को मिलाकर के 130 देने थे, लेकिन दोनों को मिलाकर के मिले कितने 100 मिले हैं। तो जी 30 अंक कम है, 30 अंक क्या है कम है। ये जो 30 अंक है ये इसके अंदर जुड़ेंगे जब टोटल में, तो कितने जनों में जुड़ेंगे 20 के अंदर। तो 30 में 20 का भाग दे दो जी आप, 0 से 0 घटा, 3 का आधा कितना होता है 1.5, मतलब औसत 1.5 बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 30 अंक कम दे रहा है, मैं जब 30 अंक और जोड़ूंगा तो औसत तो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा औसत 1.5, पहले औसत कितना था 65, 65 के अंदर 1.5 जोड़ दो आप, कितना आएगा 66.5, 66.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक 30 है, इस बार विद्यार्थी नहीं दिए जी, विद्यार्थी गायब कर दिए हैं। क्या बोला कि कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक 30 है, कुछ मुझे नहीं पता जी कितने, मैं x मान लेता हूँ, x के औसत कितना है 30, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास 30x, कितना हो जाएगा 30x। लेकिन बोला उसने क्या कि एक विद्यार्थी को उसने बोला कि 50 विद्यार्थियों को, 50 विद्यार्थी है, इनको 80 के स्थान पर कितने अंक दिए हैं उसने 60 अंक, देने कितने थे 80, दिए कितने 60, कितने जनों को दिए हैं जी 60, 80, 50 विद्यार्थियों को 80 के स्थान पर 60 अंक देने थे, तो एक विद्यार्थी के पीछे कितने नंबर कम कर लिए 20, तो टोटल विद्यार्थी कितने के पीछे किए 50, मतलब 1000 अंकों की यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। कितने अंकों की 1000 अंकों की यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट पढ़िए क्या बोला है। गलती हटाने के बाद औसत 40 हो जाता है, गलती हटाने के बाद जो ये औसत था ये 30 से कितना हो जाता है 40, ये पहले औसत था और अब औसत कितना हो गया है 40।
औसत का मतलब क्या बताया था? औसत का मतलब था कि प्रत्येक के हिस्से में जाना, प्रत्येक के हिस्से के अंदर जाना। जब ये 30 से औसत 40 हुआ तो औसत कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है। ये औसत 10 क्यों बढ़ा भाई? क्योंकि उसने 1000 नंबर कम दे रखे थे, मैंने जैसे ही 1000 नंबर और दिए तो औसत 30 से कहाँ चला गया? 40। तो देखिए औसत कितना बढ़ा? 10। तो 10 का भाग देना 1000 के अंदर तो कितना आया? ये 1000 नंबर 10 के हिसाब से बढ़ाऊं तो कितने जनों में बढ़ेंगे? 100 जनों में। तो पूछा उसने क्या कुल विद्यार्थी कितने थे? तो कुल विद्यार्थी कितने थे? 100 विद्यार्थी थे। कुल विद्यार्थी कितने थे? 100 विद्यार्थी थे जी। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए सेम प्रश्न फिर आ रहा है आपके सामने। क्या है? कुछ विद्यार्थियों के औसत अंक 40 है। कुछ विद्यार्थी है, इनके औसत कितने हैं? 40 औसत है जी। क्या बोला आगे उसने कि 90 के स्थान पर 100 विद्यार्थी हैं, उनको 90 के स्थान पर 60 दिए हैं। 100 विद्यार्थी है, उनको देने 90 नंबर थे लेकिन दिए कितने हैं? 30। तो कितने नंबरों की हेरा फेरी हुई है? 30 नंबर की हेरा फेरी एक जने के पीछे हो चुकी है। तो 100 जनों के पीछे कितने की? 100 × 30 किया तो कितना आया? 3000। कितना आया? 3000 नंबर कम दे रहे हैं जी वो टोटल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है कि गलती हटाने के बाद नया औसत 50 हो जाता है। देखो जी 40 से औसत कितना हो चुका है? 50। कितने नंबर बढ़ चुका है औसत? 10। कितने नंबर देने पर? 3000 नंबर देने पर 10 औसत बढ़ा। तो 3000 में 10 का भाग दे दो जी। औसत कितना, सॉरी स्टूडेंट कितने थे अपने पास? 300 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 300 विद्यार्थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 है। 20 विद्यार्थी है, औसत इनके 50 है, तो टोटल कितना हो चुका है? 1000 अंक। 1000 अंक हो चुके हैं। आगे बोला कि एक विद्यार्थी को 40 के स्थान पर 20 अंक मिले। 40 के स्थान पर कितने अंक मिले हैं? 20 अंक। नेक्स्ट बोला कि दूसरे विद्यार्थी को 80 के स्थान पर 50 अंक मिले। ठीक है, ये बात भी। यदि 25 विद्यार्थियों के स्थान पर 20 विद्यार्थी गिन लिए गए हो, कितने विद्यार्थी बोल रहे हैं जी? ये 20। लेकिन विद्यार्थी एक्चुअल में थे कितने यहाँ पर? 25। कितने थे? 25 विद्यार्थी थे, लेकिन गलती से काउंट कितने कर लिए? 20। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा में संख्या। उसने 20 के हिसाब से निकाले थे, वो कह रहे जी 25 थे स्टूडेंट, तो सही औसत क्या होगा? पहले तो बात अपने ये करते हैं कि जी नंबर कम कितने दिए उसने? 1000 नंबर तो दे रहा है 20 के हिसाब से, वो जब उसने औसत दिया उसी लाइन से आ रहे हैं। तो देखिए नंबर दोनों को देने कितने थे? 120, लेकिन दिए कितने हैं? 70। कितने नंबर कम हो रहे हैं? 50 नंबर वो कम दे रहा है। तो पहले मैं 1000 के अंदर 50 और ऐड कर देता हूँ, तो टोटल मेरा कितना बना? 1050। ये मेरे पास टोटल है, योग है। और योग के बटा में अगर संख्या का भाग दे दूं तो क्या आता है? औसत आता है। संख्या कितनी है स्टूडेंट्स की? 25। तो इसके अंदर 25 का भाग दे दो जी आप। 25 चौका 100, 25 दूना 50। तो सही औसत क्या है मेरा? 42। सही औसत क्या है मेरा? 42 आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। थोड़ा पढ़ने में अपने को जरूर लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी, आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रश्न ऐसे आते हैं जी परीक्षा के अंदर, पूछे जाते हैं परीक्षा में ऐसे, लेकिन इनकी लैंग्वेज को पढ़ के यूं लगता है कि प्रश्न हार्ड है, लेकिन प्रश्न बिल्कुल ही इजी लेवल के प्रश्न है। तो अपने को प्रश्न छोड़ने नहीं है जी, वीडियो को ध्यान से देखना है। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए जी आप। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक कक्षा में 80 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 है। 80 विद्यार्थियों के औसत 60 है, तो कितना आया? 48 अंक आ चुके हैं। ठीक है, सेम प्रश्न है जी, लास्ट की है उसके जैसा। क्या बोला कि एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर 20 अंक मिले हैं। 80 के स्थान पर कितने अंक दिए? एक को 20 अंक दिए। आगे बोला दूसरे विद्यार्थी को 60 के स्थान पर 40 दिए। दूसरे को 60 देने थे, लेकिन दिए कितने हैं? 40 ही नंबर दिए। अब बोल रहे हैं आपसे कि यदि 100 विद्यार्थियों के स्थान पर 80 अंक गिन लिए, 80 विद्यार्थी गिन लिए हैं। यहाँ विद्यार्थी कितने थे एक्चुअल में? 100 विद्यार्थी थे, लेकिन जब औसत निकाला तो कितने के हिसाब से निकाल दिया? 80 के हिसाब से उसने औसत निकाल दिया। कितना था? 60, लेकिन नंबरों में भी गड़बड़ कर रखी थी। तो मतलब मामला गलत हुआ पड़ा है सारा। तो अपने को सही करना है, अपने से यही पूछ रहा है कि सही औसत क्या है। तो देखिए नंबर दोनों को कितने देने थे? 140, लेकिन दिए कितने हैं? 60 ही तो नंबर दिए हैं जी, दोनों को मिला करके। देने 140 थे, दिए 60 है, तो कितने नंबर कम दे रहा है वो? यहाँ से 80 नंबर कम दे रहा है। तो मैं टोटल के अंदर 80 और ऐड कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 4880।
कितना आ जाएगा 4880। अब ये 80 जनों का नहीं है जी, ये क्या है 100 जनों का है। तो औसत निकालने के लिए योग बटा में क्या आता है, संख्या आती है। तो योग कितना 4880, संख्या में कितने ये 100, 0 से 0 काटा, 488 में 10 का भाग दिया, तो 48.8 अपना क्या आ चुका है, आंसर सही आएगा जी। अपना सही औसत क्या है 48.8। ठीक है, ये है जी। ऐसे करने अपने को परीक्षा में अगर प्रश्न आएंगे तो कम टाइम के अंदर होंगे प्रश्न। ये बेसिक इनका करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है, ये अपने को बेसिक नहीं करना, ये बेसिक ही है। अगर देखा जाए तो ये बेसिक का कुछ नहीं है, इसके अंदर अपने स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। लेकिन बेसिक के अंदर वो एक्स मानने वाली जरूरत नहीं है अपने को, इसके अंदर एक्स मानने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने इजी वे में कर सकते हैं प्रश्न को ये, और समझ भी आ रहा है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ अतुल्य आरएस पे, हम आपको और ऐसी हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। पटवारी परीक्षा की भर्ती भी दिनांक जो है वो आ चुकी है आपके पास, तो आप तैयारी पे लगिए आप, और हमारे साथ बने रहिए अतुल्य आरएस पे। धन्यवाद।